भुवन चंद्र तिवारी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके हृदय में बाबा नीम करोड़ी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जब भी वे कैची जाते तो बाबा के लिए कुछ न कुछ प्रसाद लेकर जरूर जाते। हर बार की तरह वह बाबा के दर्शन के लिए प्रसाद लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा, बाबा को क्या चढ़ाई, कुछ ऐसा जो उन्हें प्रसन्न कर दे। उस दिन जब वे भोवाली की एक छोटी सी दुकान से गुजर रहे थे तो उनकी नजर कुछ छोटे छोटे नाशपाती पर पड़ी। वे नाशपाती बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन तिवारी ने उन्हें बहुत प्यार से चुना। बाबा जी कुछ प्रसाद लेकर बाकी भक्तों में बांट देते थे। तिवारी जी ने सोचा कि बाबा उनमें से जो भी चुने वह बहुत ही स्वादिष्ट होनी चाहिए। उन्होंने नाशपाती को ध्यान से धोया और उन्हें एक साधारण से थैले में रखकर भूमियाधार स्थित मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर के पास पहुंचकर तिवारी जी ने देखा कि बाबा सड़क किनारे एक मुंडेर पर बैठे हैं। उनके चारों ओर कई भक्त थे जो महंगे प्रसाद चढ़ा रहे थे। कुछ भक्तों ने बाबा को बढ़िया मिठाइयाँ और सूखे मेवे अर्पित किए। तिवारी ने अपने साधारण थैले को देखा और मन ही मन सोचा, मेरा प्रसाद तो बहुत साधारण है, क्या बाबा को इसे देना चाहिए? बाबा इसे स्वीकार करेंगे? तभी बाबा जी ने तिवारी जी की तरफ मुस्कुराकर और बड़े ही अपनेपन से सौहार्द से तिवारी जी की तरफ देखा और तिवारी जी ने तब बाबा के सामने जाकर अपना थैला रख दिया। बाबा ने उनकी ओर देखा और फिर बाबा ने भक्तों से बातें करते करते एक एक करके सभी नाशपाती खा ली और फिर तिवारी जी की तरफ बड़े ही रहस्य भरी नजरों से देखा, मानो कह रहे हो कि तुमने मुझे जो प्रसाद दिया है वह तुम्हारे हृदय से आया है, यही सच्चा प्रसाद है। तिवारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि बाबा ने उनकी भावना को समझा। बाबा ने खाली थैला वापस तिवारी जी को थमा दिया और अन्य भक्तों के प्रसाद को वहां मौजूद लोगों में बांट दिया। तिवारी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चले गए, लेकिन उनके हृदय में एक नया ज्ञान था। उन्होंने समझा कि भगवान को चढ़ाने के लिए महंगे उपहार की जरूरत नहीं, सच्ची भक्ति और प्यार से भरा हुआ साधारण प्रसाद भी उनको प्रसन्न कर सकता है। इस कहानी का संदेश है कि भगवान या गुरु के सामने हमारी भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे प्रसाद साधारण हो या महंगा, अगर वह प्यार और श्रद्धा से चढ़ाया गया है तो वह स्वीकार्य है। भक्ति में दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। जय श्री महाराज।